हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के क्लास में हम फिजिक्स का जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से संबंधित काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का डिस्कशन आज के क्लास में करने वाले हैं। और अगर आप आज के क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं और आज के क्लास में बताए गए सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन का अध्ययन कर लेते हैं, उसका तैयारी कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा का सारा टाइप आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आखिर न्यूमेरिकल जो है किस तरह से हम लोग अपने एग्जाम में क्या करेंगे, बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आप सभी को पता है कि सभी जगह पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ाया भी नहीं जाता है। ये एग्जाम के दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं ये आपके नॉलेज के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप इसमें एक मैथमेटिकल चीज़ें जो है सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम गंवाए चीज़ों को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को एक बार में ही सारा का सारा चीज़ जो है समझ में आ जाए। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो 20 cm है। ठीक, कोई उत्तल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि r का जो वैल्यू है वो 20 cm है। दर्पण से 12 cm की दूरी पर स्थित बिंब यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान बताना है, दूसरा प्रकृति बताना है और तीसरा आवर्धन क्या करना है, बताना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फिगर के रूप में जब हम चीज़ों को देखेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा आपको जो है समझ में आएगा। देखिए, हम जब आप भी कभी हल करने के लिए जाइएगा तो आप इसको फिगर के रूप में क्या कीजिएगा, कन्वर्ट कीजिएगा, तो ज़्यादा आपको अच्छा से समझ में आएगा। बात चल रही है उत्तल दर्पण का, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। एक सेकंड वेट कीजिएगा। देखिए, इस तरीका से आपको सबसे पहले क्या करना है, उत्तल दर्पण एक बना लेना है। मान लीजिए कि ये कोई आपका उत्तल दर्पण है। ठीक, जब आप उत्तल दर्पण बनाते हैं तो आप सभी को पता है कि अंदर से हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं यानी कि रजतित करते हैं। इसमें हमने क्या किया, ये बना लिया आपका मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। और दर्पण के ऊपर ही जो दर्पण का बिंदु होता है ये ध्रुव होता है, ये आप सभी को पता है। अगर हम इधर यहाँ पर वक्रता केंद्र लेते हैं तो आप सभी को पता होगा कि CRP के पूरे बीच में क्या होगा, F होगा यानी कि फोकस दूरी होगा। F यानी कि फोकस दूरी होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन में अब क्या बोला जा रहा है उसके ऊपर हल्का क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि वक्रता त्रिज्या जो है वो 20 cm है। वक्रता त्रिज्या क्या है, तो आप सभी को प्यारे बच्चों पता है कि वक्रता केंद्र से लेकर के और जो आपके ध्रुव है उसके दूरी को ही हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो ये आपको समझ लेना है कि r का जो वैल्यू है, r बड़ा लिखिए या फिर छोटा लिखिए, दोनों बात बराबर है। r का जो वैल्यू है वो आपको दे दिया गया है कितना, देखिए दर्पण से दाहिने की दूरी हमेशा प्लस में लेते हैं, तो ये आपको दे दिया है कि 20 cm दे दिया गया है वक्रता त्रिज्या। और दूसरा बात क्वेश्चन में क्या बोला कि दर्पण से 12 cm की दूरी पर स्थित बिंब, मतलब जो वस्तु है वो दर्पण से 12 cm की दूरी पर है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पर कोई क्या है, AB वस्तु जो है रखा हुआ है, और ये वस्तु और दर्पण के बीच का जो दूरी है वो क्वेश्चन में दे रखा है कि 12 cm है। और आप सभी को पता होगा कि दर्पण से वस्तु के दूरी को हम U से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर ये 12 cm जो है ना वो -12 cm लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा, -12 cm लिया जाएगा। क्यों -12 क्यों लिया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि दर्पण से बाईं ओर की जो दूरी है वो माइनस में नापते हैं और दर्पण से दाहिने ओर की जो दूरी है वो प्लस में मापते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर बाईं जो है ना U का वैल्यू -12 cm यहाँ पर हो गया। अब ये U का वैल्यू और R का वैल्यू बस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसी के हेल्प से आपको क्या है, प्रतिबिंब का स्थान पहला तो निकालना है, प्रतिबिंब का स्थान यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर होगा, दूसरा प्रकृति यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, और तीसरा आवर्धन भी निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है।
तो हम जब इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो दिया गया है क्वेश्चन के अंदर वो क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है, ठीक, दिया गया है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको u का वैल्यू दिया गया -12, वस्तु की दूरी यानी कि u का वैल्यू दिया गया है आपको -12 cm, ठीक, ये -12 cm है। एवं आपको v का r का भी वैल्यू दिया गया है, r देख सकते हैं, तो r का भी वैल्यू आपको दिया गया है 20 cm। कितना cm, 20 cm। अब आप सभी जानते हैं अगर r मुझे पहले से अगर दिया जाए तो हम f निकाल सकते हैं। f निकालने का फार्मूला आप सभी को पता है, r/2, f बराबर r/2 होता है। तो इस वाले फार्मूला से r के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम f निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है r/2 होगा, आप क्या कीजिए, r का वैल्यू रख दीजिए 20 और 2 तो 2 है, 2 से 20 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10 cm, यानी कि f का वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गया 10 cm। f का वैल्यू 10 cm मिलने के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं बगल में, लेकिन आप लोग नीचे नीचे लिखिएगा, ज़्यादा ही अच्छा माना जाएगा, ठीक। क्या करेंगे, अब उस बातों को आप समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। हम अब दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से। क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो आप सभी जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या है, हमने दर्पण सूत्र आपको पढ़ाया भी है और दर्पण सूत्र को जो है सिद्ध करके भी बताया, यानी कि बना करके भी दिखाया कि कैसे दर्पण सूत्र बनता है। तो दर्पण सूत्र आप सभी जानते हैं 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, बिल्कुल ठीक। ये है आपका दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र में जिसका वैल्यू आपको पता है उसका वैल्यू इसमें क्या करेंगे, आप रखेंगे। तो देखिए v का तो वैल्यू सर मुझे नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम v का वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, ठीक। और प्लस है तो प्लस 1/u, u का वैल्यू देख सकते हैं कि -12 है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर -12 रख देंगे। दाहिने में 1/f आपको लिखना है सॉरी, तो 1/f जो लिखना है, तो f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू जस्ट अभी सर हम लोग 10 निकाले हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 लिख देंगे। एक स्टेप और यहाँ पर हम लोग करते हैं, देखिए 1/v, तो ये ठीक है। दाहिने में आप देख पा रहे हैं कि 1/10 लिखा हुआ है पहले से, 1/10 है, और ये -1/12 या फिर 1/-12, ये माइनस है, दाहिने जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/12, दाहिने जाएगा तो क्या हो गया, प्लस हो गया 1/12। अब हम यहाँ पर ही इसको एक स्टेप और क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ये 1/v, दाहिने में आप देख पा रहे हैं कि इसका बट्टा का जोड़ करना होगा, तो 12 और 10 का एलसीएम पहले निकालेंगे। तो 12 जो है बिल्कुल जो है 12 पंचे 60, ये इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। आप लोग 12 और 10 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक। अब 60 आएगा, 10 से 60 में भाग देंगे 6 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 5 है तो 5। 12 से 60 को भाग देंगे तो 5 और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5। यहाँ पर भाई साहब आपको जो मिल पा रहा है वो 1/v बराबर क्या मिल पा रहा है, तो ऊपर सर 6 5 11 और बट्टे में क्या है सर 60 है, 11/60 मिला। हम कोना कोनी गुना करेंगे और v का मान निकालेंगे। क्या करेंगे भाई, कोना कोनी गुना करके v का मान निकालेंगे। तो आइए हम लोग कोना कोनी गुना करते हैं और इसमें v का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए v को अगर 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11v, और 60 को कोना कोनी अगर 1 से गुना करेंगे तो ये 60 होगा। इस तरीक़ा से हमें v मिल गया। v बराबर क्या मिला, तो सर v बराबर सिंपल सी चीज़ें मिला हमें 60, क्या होगा 60, और नीचे में यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है गुना के रूप में 11 है, तो गुना के रूप में जो 11 है वो दाहिने जाएगा तो बट्टा में 11 आ जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो v बराबर 60/11 cm आप अभी रहने दे सकते हैं, इससे हमें कोई दिक्कत जो है नहीं होगा। अब आप भाई साहब देख रहे हैं एक चीज़, क्या देख रहे हैं कि जो v है वो प्लस में मिला मुझे, सही बात, v यानी कि वस्तु दूरी प्लस में मिला। वस्तु दूरी प्लस में मिला, इसका बहुत सारा कारण होता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि 60/11 है,
60 बट्टा 11 का मतलब 11 पंचे 55 यानी कि 5 दशमलव समथिंग यानी कि 5 दशमलव कुछ होगा। तो ये प्लस में है। प्लस का मतलब है कि दर्पण के दाहिने, मान लीजिए कि इसके आसपास यहाँ पर जो है मान लीजिए कि वस्तु का प्रतिबिंब बना होगा। यहाँ पर जो है ए डैश बी डैश बना होगा। तो इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है भी अगर प्लस है तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बना है। कहाँ बना है? पीछे बना है। दूसरा, अगर पीछे बना है तो आभासी होगा, और आभासी है तो तीसरा क्या होगा? सीधा होगा। तो हम यहाँ पर इसी बातों को क्या कर देंगे? लिखेंगे चूंकि भी धनात्मक है। भी क्या है? तो धनात्मक है। इसको हल्का अच्छा कर देते हैं। चूंकि भी धनात्मक है, भी धनात्मक है यानी कि भी का मान हमें प्लस में मिला। अब प्लस में मिलने का मतलब है कि दर्पण के दाहिने रहा होगा जो भी ये प्रतिबिंब है। भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो ये वाला दूरी जो है वो मुझे धनात्मक मिला है, जो कि है 60/11। तो लगभग ये 5 दशमलव समथिंग होगा। तो हमें उससे मतलब नहीं है। भी धनात्मक मिला यानी कि दर्पण के दाहिने बना होगा। तो देखिए इसका मतलब है, लिखेंगे इसीलिए प्रतिबिंब, कौन चीज? तो प्रतिबिंब, ठीक, प्रतिबिंब। इसीलिए प्रतिबिंब जो है कैसा होगा? तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। इसीलिए क्या होगा? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जो है बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, पहली बात। अब जब कभी भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने तो समझ लीजिए लीजिएगा कि वो आभासी होगा। तो दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा क्या होगा? आभासी होगा। दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी एंड एवं तीसरी चीज क्या होगी? तो वो सीधा होगी। जैसा कि आपने देखा था, हमने सीधा बनाया भी है। सीधा होगा। ठीक, सीधा होगा। ये 3 गुण जरूर होगा जब भी का वैल्यू क्या हो? धनात्मक हो। अब ये 3 चीज तो हम निकाल लिए। अब एक चीज लास्ट निकालना बच गया। कौन चीज? तो आवर्धन। तो लिखेंगे अब आवर्धन यानी कि m निकालने का फार्मूला देखिए। वैसे एक फार्मूला होता है H-H, लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन में H मेरे पास है ही नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि H- और H अगर न हो तो उस स्थिति में हम आवर्धन निकालने का जो फार्मूला यूज करते हैं वो -v/u करते हैं यूज। ठीक, तो आप इस वाले फार्मूला से भी आवर्धन निकाल सकते हैं, -v/u, क्योंकि v और u का तो वैल्यू आपके पास है। ये देखिए जो माइनस लगा है फार्मूला में वो तो लगा ही रहेगा। अब v का वैल्यू अभी जस्ट आप लोग निकाले हैं 60/11। कितना? ये 60/11 निकाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? लिख लेंगे माइनस जो है, यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, माइनस को हल्का ऊपर ही लिख देंगे तो क्या होगा? ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी में माइनस लगा हुआ है वो अभी पहले हम 60/11 लिखते हैं। 60/11 और इसमें लगा देंगे -/u। तो u का वैल्यू आप देख सकते हैं पहले से ही क्वेश्चन में -12 दे रखा है। कितना दे रखा है? -12 दे रखा है। ठीक, -12। अब इसमें आप काट खोट सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, देखिए आप क्या कीजिए, 12 के बट्टे में भी 1 लगा दीजिए। 1 लगाने के बाद यहाँ पर तो सबसे पहले ये चीज़ आप देख ही लीजिए कि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर जो है ज़्यादा शॉर्टकट नहीं मार रहा हूँ। 60 क्या होगा? 11 होगा। ये मेन बट्टा जो है गुना में बदल जाएगा और 1 ऊपर जाएगा और 12 नीचे आएगा। 12 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो इससे क्या होगा? 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 कट गया भाई। तो आपको मिला 5/11। क्या मिला? 5/11। ये 5/11 आपको प्लस में मिला। किस में मिला? प्लस में। और तब याद रखिएगा कि जब कभी भी आवर्धन धनात्मक हो, तो इसका मतलब है कि
प्रतिबिंब सीधा ही था, और ये तो पहले से ही हमें पता चल चुका था कि प्रतिबिंब क्या है, सीधा है। तो इसके आवर्धन के बारे में हम लोग एक लाइन क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। क्या लाइन लिखेंगे भाई, तो लिखेंगे चूँकि हमें जो आवर्धन है वो प्लस में मिला है, यानी कि 5/11 तो प्लस में धनात्मक है, अतः जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो वस्तु का कितना, 5/11। अतः प्रतिबिंब वस्तु का 5/11 गुना होगा, 5/11 गुना होगा। अगर आप ऐसे सेम टू सेम अपने एग्जाम में बना के आते हैं, आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। इस तरह से सिस्टमैटिक अगर आप बना के आते हैं तो ये तो आपने देख लिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। इसका तो आपको PDF मिल ही जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की तो जरूरी है नहीं। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। हमने ये क्वेश्चन दो लिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक ऑटोमोबाइल मतलब समझ लो कि गाड़ी, जिसको ऑटो भी कह लो आप। ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। सीधा समझ लो कि आपने देखा होगा गाड़ियों में, मोटर गाड़ियों में साइड मिरर लगा होता है, जो उसमें उत्तल दर्पण ही होते हैं। तो उस उत्तल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है वो 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, कोई बस जो है दर्पण के पीछे 5 मीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, दूसरा प्रकृति एवं साइज ज्ञात करना है। साइज भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जब आप हल करने के लिए आइए तो हम इस चीज़ों को पहले क्या करेंगे, फिगर के रूप में इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि ये कोई दर्पण था, उत्तल दर्पण। इधर से ये क्या है, पेंटेड है। इधर से हम फास्टली जैसे तैसे कर देते हैं। ये मान लीजिए इसका मुख्य अक्ष है। ये क्या है भैया, ये मुख्य अक्ष है। ये होगा आपका ध्रुव। ये क्या होगा, ध्रुव होगा। अगर हम इधर C मानते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका F होगा। साथ ही साथ क्वेश्चन में बोला है कि वस्तु जो है वो 5 मीटर की दूरी पर है। वस्तु क्या चीज़ है, तो बस है। ये दर्पण है तो इधर 5 मीटर पर। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, वस्तु है AB। यहाँ पर वस्तु क्या है, AB है। वस्तु का जो दर्पण से दूरी है वो क्वेश्चन में बोल रखा है, वस्तु का दर्पण से दूरी यानी कि U का जो वैल्यू है वो माइनस क्या होगा, 5 मीटर होगा। क्यों भाई -5 क्यों होगा, क्योंकि दर्पण के बाएं सभी दूरियां माइनस में ली जाती हैं। वो नहीं काटती, चिन्ह परिपाटी तो आपने पढ़ाई होगा। दूसरी बात, क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या दे रखा था। क्या दे रखा था, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, तो ये वक्रता केंद्र से लेकर के और जो आपके ध्रुव है इसकी दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको जनरली R से सूचित करेंगे। ये दे रखा है आपके क्वेश्चन में 3 मीटर। 3 के बाद दशमलव डाल करके 00 लिख रखा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब इस दो ही चीज़ के हेल्प से आपको पहला प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, यानी कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर होगा वो बताना है, उसकी प्रकृति बताना है और उसका साइज भी बताना है। तो आइए वही काम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। जो दिया गया है उसको पहले क्या करेंगे भाई, हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है, तो देखो भाई क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिया गया है भाई साहब R। बिल्कुल ठीक है। पहले हम भी लिख लेते हैं, सॉरी U का वैल्यू आपको दिया गया है। U कितना दिया गया है, तो U दिया गया है -5 मीटर, -5 मीटर। साथ ही साथ आप देखेंगे तो R भी दिया गया है। R कितना दिया गया है, तो R दिया गया आपको 3 मीटर दिया गया है। अब R के हेल्प से अगर हम F निकालने की कोशिश करें तो निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए F बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, F बराबर फार्मूला होता है R/2। क्या होता है, F बराबर फार्मूला होता है R/2। यानी कि हम R/2 करने जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो आपको F बराबर जो है क्या मिल जाएगा, 3/2। कितना मिलेगा, 3/2, क्योंकि R का वैल्यू तो 3 है। 3 को 2 से भाग देंगे तो ये होगा 1.5 मीटर। 1.5 मीटर आपको F क्या हो गया, मिल गया। अब आप दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे दर्पण सूत्र से, क्या लिखेंगे, दर्पण
सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र देखिए, दर्पण सूत्र आप सभी को पता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/f ये होता है आपका दर्पण सूत्र। अब इसमें जिस चीज़ का वैल्यू पता है आपको तो उसका फटाक फटाक वैल्यू रख दीजिए। v का तो वैल्यू सर नहीं पता है, प्लस में है 1/u, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो u का वैल्यू क्वेश्चन में है -5, तो u का वैल्यू जो -5 है वो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रख देते हैं। दाहिने में आपके पास 1/f है, f का वैल्यू देख लो भाई, अभी जस्ट निकाले हैं 1.5, 1.5 अभी जस्ट हम लोग क्या किए हैं, निकाले हैं। अब आप क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ पर ध्यान से, 1/v तो हम 1/v लिख लेंगे, 1/, आपको 1.5 बराबर में पहले से दिखाई दे रहा है, और 1/, -5 को दाहिने भेजेंगे तो ये 1/, +5 हो जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। इसी को हम एक स्टेप और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम 1/v तो 1/v रहने दीजिए। दाहिने में अब आपको क्या करना है, इसका बट्टा का जोड़ करना है। तो 15 यानी कि 1.5 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं। वैसे एलसीएम तो निकाल सकते हैं लेकिन गुना ही कर देते हैं। 15 पंचे कितना होगा भाई, 1 मिनट रुक जाओ। 15 पंचे 75 यानी कि 7.5 एलसीएम मिल गया। अब 1.5 से 7.5 को भाग देंगे तो मिलेगा 5, 5 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, और प्लस 5 से भाग देंगे तो 1.5, 1.5 को 1 से गुना करेंगे तो ये 1.5 होगा, 1.5 होगा। इसको हल्का एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं तो 1/v बराबर 5, 1 6.5 हो जाएगा, 6.5 और बट्टे में 7.5। ठीक, इसको अब सॉल्व करो। कोना कोनी गुना आप सभी जानते हैं, कोना कोनी गुना में क्या होगा, v को 6.5 से गुना करेंगे तो 6.5 भी, और इसको करेंगे 1 से तो ये 7.5 हो जाएगा, 7 कितना होगा, 5 होगा। एंड एक स्टेप और अगर हम आगे बढ़े तो v बराबर मुझे मिलेगा, v बराबर क्या मिलेगा, तो 1 मिनट बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पर दाहिने में 7.5 पहले से है, बिल्कुल ठीक, और बाएं में जो 6.1 ये 6.5 जो है वो दाहिने जाएगा तो बट्टा के रूप में चला जाएगा। तो इसको आप एक बार भाग कर लीजिए, हल्का हम फास्टली क्या करते हैं, कैलकुलेटर से दे देते हैं भाग, आप लोग जो है इसको भाग कर लीजिएगा, या फिर हम आप लोगों को भी सिखाई देते हैं कि इसका भाग आखिर हम कैसे करेंगे। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है 7.5 और ये 6.5, इसको हम चलिए इसका भाग आप कैसे करेंगे वो हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लेते हैं 6.5 को हम लिख सकते हैं 75/10, और ये जो बट्टा है ना, बट्टा इसको गुना में बदल दीजिए, और ये जो 6.5 है, 6.5 को लिखेंगे 65/10, और 10 जाएगा ऊपर और 65 आएगा नीचे। तो 10 से 10 कोना कोनी क्या हो गया, कट गया। 5 से भाग देंगे इधर, अगर आप अब आप एक चीज़ तो कर ही सकते हैं, देख लो यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो 13 पंचे 65, 13 पंचे 65 हो जाएगा। और फिर अगर बात किया जाए तो 14 पंचे 70 और 15 पंचे 75, 15 पंचे 75। अब आपको मतलब 15 को 13 से भाग देना है, तो 15 को 13 से भाग दीजिएगा तो 13 का 13 का क्या हो गया भाई, 13 हो गया। ये 15 में से 13 गया तो कितना, 15 में से 13 गया तो 2 पर आप 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 20 लगभग। आप जो है फिर आप 1 से लगा देंगे तो 20 में से 13 गया तो 7 पर जो डालेंगे 70 हो जाएगा। और 13 पंचे 65 यानी कि मान लो 1.15 होगा, सॉरी 1.15। आप इसको 1.5 बोल दीजिए, या आप इस सबको हटा लीजिए, और आपने देखा कि भाग कैसे हम करे हैं और कैसे आप करेंगे। तो ये 1.15 क्या हो गया, मीटर हो गया। किस चीज़ का मान, भी का मान, 1.15 मीटर मिला। यहाँ पर भी भी आपको प्लस में ही मिला है। तो आपको पिछले क्वेश्चन में भी हम बताए थे, क्या बताए थे, चूंकि भी क्या है, धनात्मक है, भी क्या है,
धनात्मक हैं। अब जब भी धनात्मक होगा तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होगा। इसीलिए प्रतिबिंब कहाँ होगा? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होगा। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कहाँ होगा? तो दर्पण के पीछे होगा। पीछे। अब दर्पण के पीछे कहाँ पर? दर्पण के पीछे का मतलब इधर। ये मान लो कि यहाँ इस साइड में कहीं ना कहीं क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। धनात्मक का तो मतलब ये दाहिने साइड ही हम पॉजिटिव लेते हैं तो इस साइड में कहीं पर क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। अब जब इस साइड में प्रतिबिंब बनेगा तो वो आभासी बनेगा, ठीक, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ सीधा भी बनेगा। तो हम यहाँ पर उस चीज़ों को लिख ही देते हैं, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कॉमा आभासी। कैसा? तो आभासी। और ये साथ ही साथ जो है एवं भी लिख देते हैं। एवं क्या बनेगा? तो सीधा बनेगा। एवं सीधा बनेगा। एवं सीधा बनेगा। सीधा बनेगा। तो यहाँ पर प्रकृति और जो स्थान है वो भी हमने क्या कर दिया? बता दिया। अब आपको निकालना है आवर्धन। क्या निकालना? आवर्धन। तो लिखेंगे अब आवर्धन यानी कि m बराबर आवर्धन। m निकालने का फार्मूला h डैश बट्टा h होता है, लेकिन यहाँ पर तो h का कोई कंसेप्ट ही आपके पास नहीं है, तो आप वो वाला फार्मूला लगाएंगे माइनस v बट्टे u वाला। ये दोनों फार्मूला पढ़ के आए हैं पहले से। v का वैल्यू देख लीजिए कितना है। v का जो वैल्यू है वो 1, आप देख पा रहे हैं कि 1.5 है, 1.15 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई? यहाँ पर जो v का वैल्यू डालेंगे, ये माइनस पहले से लगा हुआ है तो 1.15 मीटर हमें लिखना है। एंड बट्टे में क्या करना है? u का वैल्यू डालना है। तो u का जो वैल्यू है वो तो क्वेश्चन में 5 दिया था, देख ही लो आप एक बार। -5 दे रखा है कि नहीं? तो -5, u का वैल्यू -5। तो हम यहाँ पर u का वैल्यू लिख देंगे -5 मीटर। अब इससे फ़ायदा क्या होगा देखिएगा। यहाँ से फ़ायदा होगा कि माइनस से माइनस कट जाएगा, आप m से m काट सकते हैं। और आप सभी को पता है कि आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, यानी कि आवर्धन जो है वो मात्रक विहीन होता है। आपको अगर एग्जाम में पूछे जाए कि लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है तो बोलेंगे मीटर, लेकिन अगर आवर्धन का ऐसा मात्रक पूछे तो बताएंगे कि आवर्धन जो है वो मात्रक विहीन होता है, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों कोई मात्रक नहीं होता? क्योंकि देख पा रहे हैं कि इसका मीटर से मीटर तो मात्रक कट जा रहा है, तो बचेगा तो कुछ है नहीं। तो अब आप देख लिए यहाँ पर कि क्या हो रहा है। ये 1.15 को आपको 5 से भाग देना है। कितना से भाग देना है? 5 से भाग देना है। तो ये भाग आप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 0.23 आपको मिलेगा, यानी कि आवर्धन आपको प्लस में मिल रहा है। और जब कभी भी आवर्धन प्लस में है तो इसका मतलब क्या है? तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से, किससे? वस्तु से क्या होगा? तो 0.23 गुना, वस्तु से 0.23 गुना जो है क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है। अच्छा, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा है। इतना गुना क्या होगा? छोटा होगा। ठीक, ये चीज़ आप लिख देंगे, आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इस तरह से आप आराम से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन अभी तक जो हम लोगों ने सीखा बनाया है वो था आपके उत्तल दर्पण से संबंधित। अब एक क्वेश्चन आपके सामने अवतल दर्पण से संबंधित भी आ गया। तो आइए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? हम सीखने समझने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई 4 cm साइज का बिंब, यानी कि वस्तु जो है उसका आकार है 4 cm, किसी 15 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 cm की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दा को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो?
और दूसरा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज भी ज्ञात करना है। प्रकृति तथा साइज भी क्या करना है, ज्ञात करना है। जब हल करने के लिए आएंगे तो सबसे पहले हम फिगर की चर्चा करेंगे। फिगर जब हम बना लेते हैं तो हमारा दिमाग ये हो जाता है कि हाँ हम क्या करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अवतल दर्पण की बातें चल रही थी क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अवतल दर्पण क्या कर लिए, हम बना लिए। मान लीजिए कि ये कोई अवतल दर्पण है जिसको बाहर की ओर से क्या किया गया है, पेंटिंग किया गया है, और ये है मुख्य अक्ष। ये क्या बना लिया हमने, तो ये बना लिया भाई साहब, आपके लिए मैंने मुख्य अक्ष बना लिया। ये यहाँ पर जो बिंदु हुए वो पी कहलाता है, यानी कि ध्रुव कहलाता है। अगर हम यहाँ पर फोकस सी लेते हैं तो सी और पी के बीच में क्या होगा, फोकस होगा। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सो देखिए। क्वेश्चन में कहता है कि 4 cm साइज का प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु का ऊंचाई जो है वो 4 cm है। मान लेते हैं कि यहाँ पर वस्तु रखी हुई है। ठीक, वस्तु है, वस्तु का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं, लेकिन अभी आप फिलहाल ये याद रखिए कि वस्तु का जो ऊंचाई है वो क्वेश्चन में दे रखा है 4 मीटर। कितना, 4 मीटर। अब ये वस्तु का ऊंचाई हमेशा प्लस में लेते हैं, तो इसको आप +4 मीटर नहीं, 4 cm है, तो इसको +4 cm बोल सकते हैं। तो वस्तु का ऊंचाई यानी कि h का वैल्यू +4 cm आपको दे दिया गया। दूसरी बात है, बोला गया कि इसको यानी कि साइज 4 cm का जो बिंब है, यानी कि जो वस्तु है, वो किसी 15 cm फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी इस ये जो आपका दर्पण है वो फोकस दूरी यानी कि f जो है वो 15 cm है, और ये भी माइनस में लेना होगा हमें, क्योंकि ये जो दूरी है दर्पण के बाएं की ओर है। बाएं की ओर दूरी जो भी मापते हैं वो माइनस में लेते हैं। तो फोकस दूरी आपको दे दिया 15 cm के अवतल दर्पण से 25 cm दूरी पर रखा है, यानी कि जो वस्तु का जो दूरी है ना, वस्तु का जो दूरी है दर्पण से वो 25 cm है, यानी कि u का वैल्यू है 25 और दर्पण के बाएं ओर का मापा जा रहा दूरी है, तो ये इसीलिए माइनस में 25 cm होगा। यानी कि आपको h मिल गया, u मिल गया, f मिल गया। अब इसी के हेल्प से आपको बताना है कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी कि प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा ये बताना है। दूसरा प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, और तीसरा प्रतिबिंब का साइज भी बताना है। ठीक, तो आइए हम पहले जो दिया गया उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो भाई बताओ जल्दी से क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो आपको यहाँ पर पता चला कि अगर दिया गया क्या है ये देखने की कोशिश करें तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर h का वैल्यू दिया गया है, यानी कि वस्तु का ऊंचाई दिया गया है। तो h का वैल्यू आपको दिया गया +4 cm दिया गया है। और क्या दिया गया है, तो आपको u दिया गया है। देख लो जल्दी से, u यानी कि वस्तु की दूरी, ये कितना है, तो -25 cm है। ये -25 cm दिया गया है। तो u भी दे दिया सर, बिल्कुल ठीक है, एंड f भी आपको दिया गया है। f कितना दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। f का वैल्यू -15 cm दिया गया है, और आपको निकालना है पहला चीज़ भी निकालना है। भी कितना होगा ये बताना है, और साथ ही साथ आपको h डैश भी निकालना है, यानी कि वस्तु का ऊंचाई भी निकालना है कि कितना होगा। तो ये आपने देखा कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे दर्पण सूत्र। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र आप सभी जानते हैं 1/v + 1/u, 1/v + 1/u बराबर होता है 1/f। अब इसमें जिसका वैल्यू आपके पास है उसका लिखिए। तो भाई v का तो वैल्यू नहीं है, तो 1/v लिखेंगे + 1/u। u का वैल्यू देख लो क्वेश्चन से -25 है, तो यहाँ पर -25 लिखेंगे बराबर 1/f। f का भी वैल्यू कितना है, -15 है। ठीक, ये सब रखने के बाद हम आ जाते हैं हल्का यहाँ पर आ जाते हैं, ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ सके।
यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1/v को बाएं रखते हैं, दाहिने में पहले से ये -1/15 है तो माइनस को हम ऊपर भेज देते हैं, -1/15 हो गया 15, ठीक। और -1/25 जो है वो दाहिने जाएगा तो +1/25 हो जाएगा। देख सकते हैं आप, 25 में माइनस लगा था, अब वो 25 किस में हो गया, प्लस में हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब तो कुछ काम है नहीं, इसको सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 15 और 25 का एलसीएम, 25 का जो एलसीएम होगा 15 पंचे 75 हो जाएगा, यानी कि आपका 75 मिलेगा। कितना मिलेगा, 75। आप इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा कितना होता है, मैं आपको बता दूँ 75 होगा। 75 एलसीएम होने का मतलब कि 15 से 75 में भाग देंगे तो 15 पच्छे 75, 1 पंचे 5, यानी कि -5 होगा, प्लस 25 तिया 75 और 1 तिया 3 होगा। तो आपको मिल चुका है भाई साहब 1/v बराबर, ये ऊपर में तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, -2 और बट्टे में 75, -2 बट्टे क्या होगा 75। अब आप कोना कोनी गुना करेंगे तो 2 को -2 को v से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -2v मिलेगा, और दाहिने में जो 75 था वो 75 मिल जाएगा। और अब क्या करेंगे, तो v निकालना था मुझे, v निकालना है तो दाहिने में आपके 75 पहले से रखे हुए हैं, -2 जाएगा बट्टे के नीचे, तो इसको आप भाग भी दे सकते हैं, तो आपको v बराबर मिल जाएगा। 75 को 2 से भाग दीजिएगा तो 37.5 मिलेगा, 37.5 cm होगा, यानी कि v का वैल्यू 37.5 आपको मिल गया। अब v का वैल्यू भाई साहब माइनस में मिल गया, v का वैल्यू माइनस में मिला, अतः पर्दे को दर्पण से आपको क्या करना है, 37.5 cm दूर रखना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्योंकि आपको तो पता चल गया ना कि प्रतिबिंब की दूरी कहाँ है, तो प्रतिबिंब की दूरी जहाँ है वहीं पर हम क्या करेंगे, रखेंगे, तो आपको क्या होगा, पर्दे पर फिगर बन पाएगा। तो लिखेंगे अतः, यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, अतः पर्दे को दर्पण से 37.5 cm दूरी पर, 37.5 cm दूरी 37.5 cm दूरी पर रखना चाहिए, दूरी पर रखना चाहिए, ठीक। ये आपने लिख दिया। अब ये अगर आप देख पा रहे हैं कि प्रतिबिंब का जो दूरी है माइनस में है, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, और जो भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा अतः प्रतिबिंब वो वास्तविक होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। तो यहाँ पर साथ ही साथ हम लिख देंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक है। क्या है, प्रतिबिंब कैसा है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक है। 1 मिनट रुक जाओ, हल्का इसको अच्छा कर देते हैं। लिख देंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक है। ये वास्तविक कैसे पता चला, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी माइनस में आई, मतलब दर्पण के सामने है, तो ये वास्तविक होगा ही होगा। अब इतना काम करने के बाद अब हम लोग निकालेंगे आवर्धन। तो लिखेंगे इसीलिए अब आवर्धन बराबर, तो भाई आवर्धन निकालने का फार्मूला क्या है, तो आवर्धन यानी कि m निकालने का फार्मूला आप सभी को पता है कि h'/h है, और h'/h अगर आप यूज नहीं करते हैं तो -v/u भी यूज कर सकते हैं। तो अब h'/h और -v/u को कोना कोनी आप गुना कीजिए। कोना कोनी अगर हम गुना करेंगे इसको तो देखिएगा क्या मिलेगा, h' और u मिलेगा, ये मिलेगा h'(u) और -v को h' से गुना करेंगे तो -vh मिलेगा, ठीक। अब एक काम देखिए, यहाँ पर हमें h' निकालना था, यानी कि प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालना था, तो इसीलिए -vh और बट्टे में यहाँ पर u चला जाएगा, क्योंकि ये u गुना के रूप में दाहिने जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू डालिए, आराम से काम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर
एच डैश बराबर क्या हो गया, एच डैश बराबर देखिए माइनस तो पहले से था और भी का मान आप देखेंगे गौर से तो -37.5 है। भी का जो मान है वो -37 क्या है 5 है और साथ ही साथ इंटू में एच है, जो कि एच का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। देख लीजिए एच का वैल्यू जो है 4 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एच का वैल्यू लिख देंगे 4 और नीचे में जो यू है ना, यू का वैल्यू -25 था। यू का वैल्यू कितना था -25, आप देख लीजिए एक बार यहाँ से यू का वैल्यू -25 देख सकते हैं, यहाँ पर पहले से लिखा भी हुआ है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई साहब वो देखिए, एच डैश बराबर ऊपर गौर से देखिए आप, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा और 37.5 को 4 से गुना कीजिए। 37.5 को 4 से गुना कीजिएगा तो पूरा ये हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150। 150 को आपको -25 से भाग देना है, तो 150 को 25 से भाग देने के तो -6 मिलेगा। कितना मिलेगा -6 cm, यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है माइनस में, यानी कि प्रतिबिंब उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब उल्टा तथा आवर्धित बनेगा। आवर्धित यानी कि बड़ा, तथा प्रतिबिंब उल्टा तथा आवर्धित बनेगा। ठीक, इस तरह से आप इसका क्या कर सकते हैं, फाइनल सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, और फिर ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के रूप में क्या करेंगे, देंगे। चलिए इस वाले क्वेश्चन को बनाते हैं, सीखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या है। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसी गोलीय दर्पण के सामने ये 0.75 मीटर की दूरी पर रखे किसी वस्तु की प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 0.6 मीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी और दर्पण कैसा है ये आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए हम हल करते हैं। हल करने के लिए जाएंगे तो जो पहले दिया गया है उस चीज़ों को क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया है, क्या चीज़ दिया गया है। तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब यहाँ पर सामने दर्पण के सामने जितना दूरी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के, मतलब आप देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर रखे, यानी कि वस्तु की दूरी आपको दे दी गई, यानी कि आपको क्वेश्चन में u दे दिया गया है, जो कि -u यानी कि वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होगा, हमेशा किस में होगा, माइनस में होगा। कोई भी दर्पण हो इससे कोई मतलब नहीं है, तो u आपको मिल गया। साथ ही साथ भी का भी वैल्यू दे रखा है, बोला कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 0.6 मीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण के पीछे बनेगा तो प्लस में बनेगा, यानी कि भी का वैल्यू +0.6 मीटर है। ठीक, ये भी जो है ना वो मीटर में ही है, तो आप टेंशन ना ले। देखो यहाँ पर अब एंड आपको इसके बाद बोला गया कि दर्पण की फोकस दूरी क्या है, यानी कि आपको f निकालना है और साथ ही साथ दर्पण कैसा है ये भी बताना है। तो चलिए हम लोग f निकालेंगे तो ऐसे पता चल जाएगा कि दर्पण कैसा है। देखिएगा यहाँ पर आप देख पाए कि u और v दिया गया है, f निकालना है तो हमें दर्पण सूत्र का प्रयोग करना ही होगा। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या है भाई, क्या है दर्पण सूत्र, तो आप सभी को पता है कि जो दर्पण सूत्र है वो क्या होता है। दर्पण सूत्र होता है 1/v, ठीक, प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक, ये है आपका दर्पण सूत्र। इसमें जिस का मान आपको पता है उसका मान रख दीजिए। तो सर ये भी का तो मान पता है क्वेश्चन में 0.6 कितना है, तो ये भी का मान है 0.6 प्लस 1/u, तो u का जो मान है वो माइनस में दिया गया है जो कि है -0.15, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो f का मान तो मुझे निकालना ही है।
तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे आखिर हम लोग f का मान क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। एकदम मज़े से सीखने की कोशिश कीजिए, ध्यान से सीखिए, फोकस कीजिए। जितना ही देखिए अभी आपको कष्ट होगा, हमें पता है। पढ़ाई ज़िंदगी जो है, विद्यार्थी ज़िंदगी, इसमें कष्ट आता ही आता है, लेकिन अगर आप कष्ट अभी झेल करके पढ़ाई कर लेंगे तो आगे दुनिया आपका होगा। इसीलिए ध्यान से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, कुछ हासिल करके दिखाइए। अब देखो भाई, आ गया हमारे सामने क्या चीज़, ये जो 0.6 है ना, इसमें से अगर हम दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 6। लेकिन जब ऊपर से दशमलव हटाते हैं तो नीचे 0 बैठाते हैं, लेकिन हम नीचे से दशमलव हटाए हैं तो ऊपर एक 0 क्या करेंगे, बैठाएंगे। ठीक, याद रखिएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस। नीचे में अगर दशमलव हटाएंगे तो मिलेगा 15, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर 2 0 हमें बैठाना पड़ेगा। फिर 1/f लिखना होगा। क्या लिखना होगा, 1/f यहाँ पर आपको लिख देना होगा। अब यहाँ पर आपको सिंपल बट्टा का घटाव करना है, तो आ जाओ यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा आप लोग कि 15 और 6 का एलसीएम क्या होगा। तो सर 15 और 6 का एलसीएम 6 पंचे 30 होगा, तो कितना हो जाएगा, 30। ये कितने हो जाएंगे सर, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। बिल्कुल ठीक, 6 से 30 में भाग देंगे तो 6 पंचे 30, 10 पंचे हो जाएगा 50। ये बट्टा का जोड़ तो आपको आता होगा, हम ऐसा आशा करते हैं। फिर 15 दूना 30 तो 1 दूना 200, 1 दूना 200। फिर दाहिने में 1/f, दाहिने में क्या है, 1/f है। इसको सॉल्व करो भैया आप, ये -200 करेंगे तो ये -150 होगा। 150 और बट्टे में 30 होगा, बट्टे में क्या होगा, 30 होगा। एंड दाहिने में 1/f है, 1/, क्या है, f है। अब देखो ये होगा क्या, इसको सॉल्व करो यार। 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा। 3 से, ऐसे एक काम करो, हम कलर चेंज करके काटते हैं ताकि आपको जब भी नोट्स मिले तो उसमें ये कट फट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर, देखो 1 मिनट, ये 0 से 0 गया, फिर 3 का 3, 3 पंचे 15, ये भी गया। चलो ठीक, अब आप देखिए आगे कि आपको मिल क्या रहा है, यानी कि आपके पास बच क्या रहा है। तो ऊपर है सर -5, नीचे है 1, दाहिने में है सर 1/f, 1/, क्या है, f है। इसको सॉल्व कीजिए भाई। सॉल्व जब करेंगे तो आप सभी को पता है कोना कोनी गुना करना होगा। f को -5 से गुना करेंगे, f को -5 से गुना करेंगे तो ये -5f होगा। एंड दाहिने में 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा। अगर फाइनली हम f निकालने की कोशिश करें तो 1/-5 होगा। क्या होगा, 1/-5, माइनस को ऊपर भेज दीजिए तो -1/5 सिंपली आप बोल सकते हैं। अगर मीटर में है तो आप इसको भी मीटर में बता सकते हैं, और नहीं तो इसको आप दशमलव में भी बता सकते हैं। छोड़ो हटाओ, उतना दशमलव में मुझे जाने की कोई ज़रूरत जो है नहीं है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है। चलो फोकस दूरी तो आपने देख लिया, 1/5 है, 1/5 है माइनस में। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जब कभी भी फोकस दूरी माइनस में आ जाए तो इसका मतलब है कि दर्पण अवतल है। तो लिखेंगे, देखो क्वेश्चन में बोला था कि फोकस दूरी क्या है, तो फोकस दूरी यानी कि f -1/5 है, ये तो पता चल गया। और दूसरा पूछा था कि दर्पण कैसा है, तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो लिखेंगे अतः दर्पण अवतल है। क्या है, अवतल है। क्यों है अवतल, तो क्योंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है। इस तरीका से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आप लोग हल्का 1 मिनट इस क्वेश्चन पर क्या कीजिए, दिमाग लगाइए और देखिए कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तब तक हल्का हम पानी पी लेते हैं। जल्दी से आप लोग दिमाग लगाइए, 1 मिनट का आपको टाइम मिल रहा है। 1 मिनट सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में और कुछ देखिए कि क्या है, नहीं है, क्या आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ये फाइनल क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको तो समझ लेना जरूरी ही है। अंत भला तो सब भला आपको पता ही होगा। चलिए बताइए
कि क्या है, किस तरह से करना है, नहीं करना है, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनने वाला है, बताने की आप लोग जो है कोशिश करेंगे। तो देखिए भाई साहब, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले क्वेश्चन को समझिए। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 cm फोकस दूरी लो। फोकस दूरी आपको पहले ही ये दे दिया 15 cm के गोलीय दर्पण, कैसा दर्पण, गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 3 गुना प्रतिबिंब बने, उसका 3 गुना प्रतिबिंब बने, यानी कि वस्तु से 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 15 cm फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, ये आपको क्या करना है, बताना है। जब हल करने के लिए हम आ रहे हैं तो यहाँ पर एक दो चीज़ देख रहे हैं। प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनाना है, 3 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा हमें क्या करना है, वस्तु से बनाना है। तो लिखेंगे चूंकि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, चूंकि प्रतिबिंब वस्तु से, प्रतिबिंब वस्तु से क्या है, बड़ा है। और आपको पता होगा कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा कब होता है, तो सर अवतल दर्पण में। तो लिखेंगे अतः दर्पण अवतल होगा, अतः दर्पण अवतल होगा। भाई समझ में आ गया। जब कभी भी याद रखिएगा कि अगर प्रतिबिंब बड़ा बनाया जा रहा है या फिर प्रतिबिंब का साइज बड़ा है वस्तु के साइज से, तो दर्पण अवतल ही होगा। अब हम अभी जस्ट बता रहे थे कि दर्पण अगर उत्तल होगा तो फोकस दूरी प्लस में, लेकिन दर्पण अवतल है तो इसीलिए फोकस दूरी माइनस में होगा, जो कि 15 cm दे रखा है। तो 15 cm प्लस में न लेकर के ये माइनस में 15 cm होगा, यानी कि सीधा सीधा देखा जाए तो आपको फोकस दूरी दे दिएगा -15 cm। अब इसी के हेल्प से आपको बताना है कि वस्तु को कहाँ रखना चाहिए कि उसका प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा क्या होगा, बनेगा। देखिए, तो इस केस में हाँ, अवतल दर्पण में, कहाँ पर, अवतल दर्पण में मुख्य रूप से 2 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, एक तो वास्तविक और एक आभासी। तो इस क्वेश्चन को 2 केस में आपको सॉल्व करना होगा। एक केस तो होगा वह जब वास्तविक प्रतिबिंब बने, और एक केस वह होगा जब प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा। तो लिखेंगे केस 1। क्या लिखेंगे, केस 1। केस 1 कौन, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, किसके लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, एक सेकेंड, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, यानी कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो क्या होगा। तो देखिए, अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और जब उल्टा बनेगा तो यहाँ पर m का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि 3 गुना है। तो उल्टा प्रतिबिंब का जो आवर्धन है वो -3 होगा। क्या होगा, -3 होगा। अब देखिए एक चीज़ आप जो कि पहले से ही जानते हैं, क्या जानते हैं पहले से, यहाँ पर ही देख लीजिए। देखिए ये m बराबर इतना तो ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों आप सभी बिल्कुल ठीक है। m का एक फार्मूला जानते हैं आप लोग, क्या जानते हैं, m बराबर फार्मूला जानते हैं -v/u, -v/u, ये वाला आप फार्मूला पहले से जानते हैं। तो m का मान अगर आप -3 लेते हैं, m का मान क्या लेते हैं, m का मान, ये जो m है उसका मान -3 लेते हैं। इसके बट्टे में आप 1 लगा दीजिए, इसके बट्टे में क्या कीजिए, 1 लगा दीजिए। और क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1 मिनट रुक जाओ। ये m का मान -3 आप ऊपर क्वेश्चन से देख सकते हैं। इसके बट्टे में 1 हम खुद लगा दिए हैं, और ये -v/u ही आपको क्या करना है, रखना है।
माइनस बी बट्टे यू। अगर हम इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा, उससे पहले एक चीज़ देखिए, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद भी को इस एक से कोना कोनी गुना करेंगे तो मिलेगा भी, यू को 3 से गुना करेंगे तो ये मिलेगा 3u, यानी कि भी बराबर आपको मिल गया 3u और f का मान -15 पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब हम लोग दर्पण सूत्र से, किससे, तो अब क्या करेंगे, दर्पण सूत्र से हम जानेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये चीज़ आप जानते हैं। इसमें आप वैल्यू बैठाना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, जिसका वैल्यू आपके पास है उसको उसका मान रखिए। तो 1/v रखना है सर, v का मान 3u है तो यहाँ पर 3u लिखेंगे, प्लस 1/u है तो उसको तो हम 1/u ही अभी क्या करेंगे, रहने देंगे, n बराबर 1/f है। तो f का मान तो -15 क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम यहाँ पर f का -15 क्या करेंगे, रख देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 3u और u का जो एलसीएम होगा उसका आप एलसीएम उलसीएम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप एक काम करो, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ आप। 3u बिल्कुल ठीक ही है, 60 15 ठीक है। 3u और u का जो एलसीएम है वो 3u² होगा। नहीं 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 नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, u से अगर देंगे, हाँ 3u होगा, कितना होगा, 3u होगा इसका, जो आप अगर करेंगे एलसीएम तो करके देखो यार, क्या दिक्कत वाली बातें हैं। 1 सेकेंड रुक जाओ, हल्का यहाँ पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की तो कोई बात है नहीं। कर लो इसका सॉल्यूशन, सोचने उचने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये 3u और ये जो है u का जो एलसीएम है वो क्या होगा, 3u होगा, क्योंकि 3u और u का एलसीएम निकालेंगे तो u से लगाएंगे तो ये तो u कट जाएगा, बचेगा 3 और u भी कट जाएगा 1 से, तो 3u ही बचेगा। तो ये 3u इसका एलसीएम होगा। इसको हल्का फ्रेश से लिख देते हैं हम। देखिए यहाँ पर पूरे फ्रेश से लिखेंगे तो ये 3u इसका एलसीएम हुआ। 3u से u को भाग देंगे तो ये मिल जाएगा 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस u को 3 u से 3u को भाग देंगे 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3। दाहिने में हो गया 1/-15, 1/-15 हो गया। और फिर क्या होगा, अब आप जानते हैं कि 3 और 1 4 हो जाएगा। देखिए एक एक स्टेप बनाएंगे हम लोग। तो ऊपर हो गया 4, नीचे में हो गया 3u और फिर दाहिने में आपके पास है 1/-15, 1 क्या है, -15 है। कोना कोनी गुना कीजिए। कोना कोनी जब आप गुना करने के लिए जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं एक काम, पहले एक काम सुनो मेरा, एक काम सीखिए। 3 से इस 15 को भाग देंगे तो 3 पंचे 15, ठीक। 3 पंचे 15 जब आपने कर लिया तो u को 1 से गुना करेंगे तो ये मिलेगा u, और फिर -5 को 4 से गुना करेंगे तो -20 मिलेगा, -20 मीटर। यानी कि आपको मीटर नहीं, सॉरी cm में होगा, क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। तो इतना cm मिला, u का वैल्यू आपको मिल गया। u का वैल्यू क्या हो गया भाई, आपको मिल गया कितना, -20 cm, जो कि 3 गुना है। वस्तु कहाँ रखा जाए, तो वस्तु को कहाँ रखा जाए, तो -20 cm की दूरी पर रखा जाए। कब, जब अगर हम बात कर रहे हैं वास्तविक का तब। तो इस केस 1 का तो आंसर इतना ही हो गया। केस 2 की अब बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे हम केस 2 की। केस 2 में देखिएगा क्या होगा, केस 2 में देखिएगा क्या होगा। केस 2 हम काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए करेंगे, तो लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। तो जब आप सभी को पता है
कि अगर प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो उस टाइम पर m का वैल्यू प्लस में होगा, प्लस 3m होगा। अब एक चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं कि m का जो फार्मूला होता है, m का जो फार्मूला होता है वो माइनस भी बट्टे क्या होता है, u होता है। और दाहिने में इसका वैल्यू 3 दे रखा गया है। 3/1 कर देते हैं, 3/1 करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, भी को 1 से गुना करेंगे। ठीक है, ये माइनस भी होगा, फिर दाहिने में u को 3 से गुना करेंगे तो 3u होगा। इसी चीज़ों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, v बराबर -3u। अब v बराबर -3u मिल गया तो दर्पण सूत्र से तो लिखेंगे, अब दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब इसमें वैल्यू बैठा दीजिए, v का जो वैल्यू है -3u है, देख लो भाई क्वेश्चन में -3u, तो यहाँ पर लिखेंगे -3u, प्लस है तो प्लस 1/u है तो हम इसको 1/u ही रखेंगे। दाहिने में 1/f है, f का वैल्यू -15 था तो -15 लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे और इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व करेंगे। -3u और u का जो एलसीएम है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि 3u ही होगा। कितना होगा, 3u होगा। ठीक, -3u से 3u को भाग देंगे 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये 1 ही होगा, लेकिन माइनस में 1 होगा। प्लस में u से भाग देंगे तो ये 3 मिलेगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 मिलेगा। दाहिने में हो गया आपका 1/-15, 1/-15। अब इसको सॉल्व कीजिए, -3 ये हो गया 2/3u बराबर, यहाँ पर देखा जाए एक काम करो आप, रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऐसे ही रहने देंगे। तो माइनस आपको 15 मिल रहा है, यहाँ पर काट दीजिए। हम आपको बताएं कि बराबर के इधर उधर भी कटेगा दाहिने बाएं, तो 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 काटने के बाद क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। u को 1 से गुना करेंगे u, -5 को 2 से गुना करेंगे तो -10, यानी कि -10 cm आपके हो गए सर आंसर। तो जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो वस्तु दूरी आपको -10 cm रखना होगा। वस्तु दूरी क्या रखना होगा, -10 cm रखना होगा। इस तरह के हम आशा करते हैं कि आज के क्लास में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए गए हैं आप उसको समझे होंगे। और अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक फिर क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपको आराम से जो भी चीज़ें अगर समझ में नहीं आई होगी तो आराम से समझ में आ जाएगी। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने दोस्त भाई बहन सभी रिश्तेदार को ज़रूर इसका जानकारी दीजिए, बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए कि LGR स्टडी पर इस तरह का क्वालिटी क्लासेज चल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।